बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 4 year, chapter Basic Concepts of Organic Chemistry, lecture number 15, Resonance Effect and its applications on properties of the organic compounds। देखिए लास्ट जो आपने रेजोनेंस स्टडी किया, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। यानी रेजोनेंस अगर फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम है, डीलोकलाइजेशन है और उसके साथ हम उसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, एक की बजाय एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनका मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसी बात को, इसी चीज़ को आप नाम क्या देंगे? रेजोनेंस इफेक्ट। ये तो मैंने इसे सिंपल फॉर्म में कह दिया। अब देखिए, हम देखते हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट से मुराद क्या है, और ये सारा इसमें वही पिछली बातों को दोहराया हुआ है ताकि हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात तक पहुंच सकें कि रेजोनेंस इज द फिनोमिना ऑफ delocalization of pi and non-bonded electron, non-bonded से मुराद lone pair of electrons of a molecule within the molecular framework without changing the position of any atom. This yields several Lewis structures for the molecule, which are commonly known as canonical or resonating structures, are also called as mesomers, and the phenomenon is also called as mesomerism or resonance. None of these structures individually can explain all the physical and chemical properties of the compound, and hence they cannot represent the real structure of the molecule. Real structure is the composition or composite or hybrid of all the possible mesomers or canonical structures. अब हम आ रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। देखिए, वही पुरानी बात का हमने इयादा किया। सो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन accompanied by a corresponding increase at other position is called resonance effect or mesomeric effect। अगर आपको याद है कि इसी तरह से हमने स्टडी किया था इंडक्टिव इफेक्ट, सेम डेफिनेशन हमने की थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम से कम हो जाए, दूसरे एटम पर मुंतकिल हो जाए, उसकी शिफ्टिंग जो है डिक्रीज, तो उससे भी हम इंडक्टिव इफेक्ट करते। फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है, याद रख लें, एक बड़ी अहम पॉइंट है इसका, आगे इसकी हम वजाहत भी कर देंगे कि अगर सिग्मा बॉन्ड में हो तो उसे आप कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अगर पाई बॉन्ड, ये ऊपर जैसे मैंने कहा डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर इस तरह से है तो इसे आप क्या नाम देंगे? रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज डेंसिटी एक से दूसरी जगह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू शिफ्ट हो रही है, और इसमें रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट में चार्ज डेंसिटी जो है उसकी शिफ्टिंग हो रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। यही फर्क है रेजोनेंस इफेक्ट का और आप कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, ये एक फर्क रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि देखें, when a molecule is described by a set of resonance contributing structures, the electron density surrounding the various atoms is not the same as expected for a molecule with no resonance। बस ये बात इसमें यही है असल में कि क्या इसका इफेक्ट उसका क्या होता है। Consider for example the case of vinyl chloride. If vinyl chloride were fully described by the structure CH2 double bond CH single bond Cl with lone pair of electrons। अच्छा देखिए, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ये अगर लोकलाइज्ड होता और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर है
ये इसी क्लोरीन पर ही फिक्स रहता तो इंटायरली क्लोरीन एटम पर, तो देन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इथाइल क्लोराइड के साथ कंपेरेबल होती क्लोरीन के ऊपर। यानी स्ट्रक्चर जो है ये विनाइल क्लोराइड, इसकी जो पोलैरिटी है और इथाइल क्लोराइड की जो पोलैरिटी है शायद इसमें कोई खास फर्क ना होता। The real structure of vinyl chloride is not CH2 double bond CHCl 2 dots, but a hybrid of these structures such as। अब ये पढ़ा है आपने कि ये आप इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। अब आप इसकी वजाहत खुद भी कर सकते हैं, एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए सबका जितना भी आपने स्टडी किया है। Thus the electron density due to unshared electron pair is not confined to the chlorine atom but is spread over the whole molecule. This decrease in electron density at one position accompanied by a corresponding increase at another position by movement of the pi electrons is called the resonance effect। ये भी फिर हम बात कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन दरअसल उनकी मूवमेंट तो हम शायद नहीं करते, उसमें शो नहीं करते, बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग होती है। वी समटाइम्स से दैट क्लोरीन एटम इन विनाइल क्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस इफेक्ट, कि लोन पेयर जो क्लोरीन का है ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अच्छा, लास्ट हमने CH3 CH2Cl में क्या नोट किया था कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और साथ वाली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट कहा था। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। किस वजह से कि इसके साथ वो जो डबल बॉन्ड का करैक्टर मौजूद है। We sometimes say that the chlorine atom in vinyl chloride is electron donating by resonance effect. There is, however, no actual donation of electron. What this statement means is that the electrons are distributed in a manner which is different from the expected distribution of a system with no resonance. Since the resonance effect changes electron densities as compared to molecules with no resonance, the observed deviations in bond length, dipole moments, spectral behavior, and chemical reactivities of resonance hybrids relative to molecules with no resonance is ascribed to this effect। यानी ये 4-5 बातें आ गई कि रेजोनेंस, एक तो आपने पढ़ा कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या चीज़ है, अब उसका असरात जो हैं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पर क्या होते हैं। तो हमने ये देखा कि जो एक्सपेक्टेड उनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। मसलन भाई बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, डायपोलमेंट बदल जाएगा, इसमें तब्दील हो जाएगा। स्पेक्ट्रल बिहेवियर जो है स्पेक्ट्रा यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट करने की जो टेंडेंसी है, और केमिकल रिएक्टिविटीज़ इवन इससे क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी। कहीं रिएक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, कहीं रिएक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं किसकी वजह से होंगे, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होंगे। अब हम इन्हें स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स पर। एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड डिक्रीजेस and stability therefore increase। Greater the number of contributing structure, greater will be the stability of the hybrid. The stability also depends on the equivalence of the contributing structures. Moreover, the charged structures have less contribution than the uncharged structures. Depending upon the nature of the functional group present adjacent to the multiple bond, the resonance
और मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। यानी रेजोनेंस अगर आप उसे कहेंगे तो आर से लिख देंगे, अगर आप उसे मीजोमेरिक इफेक्ट कह रहे हैं बात एक ही है, तो आप उसे एम के साथ रिप्रेजेंट करें। जैसे आपने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई लिखा था, उसी तरह अब आप प्लस आर या प्लस एम और माइनस आर या माइनस एम के साथ इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें कि ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट such as nitro group, C double bond with O, C triple bond with N, C double bond with the OH, C double bond with the OR, or C double bond with the NHR, C double bond with the H, ये सारे जो groups हैं are tend to withdraw the electrons from the multiple bond through resonance and are said to have minus or M or minus R effect. यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो माइनस एम या माइनस आर शो करेंगे, और जो ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, उसमें जैसे NH2 आ गया, NHR है, NR2 है, OH है, OR है, R हो गया, एरोमेटिक हो गया, और इसी तरह से I हो गया, हेलोजेंस OCOR हो गया। तो इनमें जो है एक इसे आप क्या कहेंगे, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे थ्रू रेजोनेंस एंड आर सेड टू हैव प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। एरोमेटिक को ए आर जो है इसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें भी दोनों में ये मौजूद होगा। एक और थोड़ी सी इसमें आप खुद नोट कर लेना है आपने कि जिसे हमने कहा यानी वो कौन से ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे। अगर इसमें यानी जो डीलोकलाइज सिस्टम है या कंजुगेटेड सिस्टम है उसके साथ कोई मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे, और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग शो करेंगे, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये इधर कंजुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो, ये एक इफेक्ट भी आप इसे इसमें शामिल कर लेंगे। तो बहरहाल ये अहम पॉइंट्स हैं इसके, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें अब इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आप आ जाएं। ये सारा हमने मीजोमेरिक इफेक्ट उसकी दो टाइप्स नोट कर ली। A large number of phenomena have been explained on the basis of resonance effect. Some of these, like differences in dipole moments of molecules, decrease in bond lengths, aesthetic character of the phenol, strength of acids and strength of the bases, are considered as applications of the resonance effect. यानी यही 5-7 पॉइंट्स हैं एप्लीकेशंस के तौर पर, इन्हें हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आपने समझना है ये कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस इन डायपोल मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of inductive and resonance effect, दोनों को मिला के। Consider the molecule of vinyl chloride, which is a hybrid structure, such as कि ये पढ़ा है आपने कि ये दो इसके क्या आ जाएंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स आ जाएंगी। द क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, याद कर ली बात। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विल बी पोलराइज्ड एज फॉलोज, यानी क्लोरीन की आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की निस्बत, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन जो एडजेसेंट है उस पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करे एरो से, जिसे मैंने शो किया। However, the observed dipole moment of vinyl chloride is smaller than that of ethyl chloride, कि ये ethyl chloride से भी क्या है, कम है। The contribution of the structure CH2 negative, CH double bond Cl positive shows that due to the resonance effect, the chlorine atom is electron donating in the direction of the arrow, since the resonance effect is opposed to the inductive। बड़ी अहम बात है इसकी। तो यहाँ पर आकर रेजोनेंस इफेक्ट ये इफेक्ट कर रहा है किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को,
The dipole moment is understandably smaller than that of the normal CCl bond. Note the dipole moment in the following cases. कि इनमें भी आप देख लें कि CH3 NO2 यानी मिथाइल नाइट्रोमीथेन जिससे आप कह दें, अल्काइल है। फिर नाइट्रोबेंजीन आप कह दें। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोअल्केन की वैल्यू कितनी है, 3.5 डिवाई, और जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.95। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरोमेटिक ग्रुप है, जब इसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो इसका डायपोल मोमेंट बढ़ गया है। अब आप देखें कि नाइट्रो ग्रुप जिस वक्त बेंजीन रिंग कंजुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें विड्रॉइंग, इसका जो इफेक्ट है ये इसमें शामिल हो जाएगा। यानी जो इसका नाइट्रो ग्रुप है ये आप इसे देख लें, मुलाहिजा कर लें लास्ट उसमें कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये ए में हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, NO2 ग्रुप जो है, याद रख लें। अच्छा, इसी बुनियाद पर देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है जो नाइट्रो ग्रुप है, इसमें ये वापस हम उस पर आ जाते हैं। अच्छा, इसका देखें कि इफेक्ट फिर क्या होगा। ये आ गया स्ट्रक्चर इसका नाइट्रो ग्रुप का। अब ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या पैदा करेगा कि चार्ज सेपरेशन एक पैदा करेगा। इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो इसका डायपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब देखें ना, चार्ज सेपरेशन क्यों पैदा हो रही है, ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कि जो नाइट्रो ग्रुप है जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की क्या पैदा हो जाएगी, डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी। इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आर्थो आर्थो डैश पोजीशन पर, और पैरा पोजीशन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो चार्ज की सेपरेशन पैदा हुई, और ये देखें आप दोनों जो ऑक्सीजन्स हैं इन पर भी बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये क्या कर देंगे, नाइट्रोबेंजीन के डायपोल मोमेंट को बढ़ा देंगे किसकी निस्बत, आम जो अल्काइल नाइट्रो ग्रुप्स की कंपैरेटिवली। नेक्स्ट में अब आ जाए, ये उसी की यानी वजाहत होगी। द लार्जर डायपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर 2, 3 and 4 which have greater separation of charges. The nitro group is thus electron withdrawing inductively as well as by resonance. The two effects add together. ये फिर इसकी अहम बात आ गई। देखें विनाइल क्लोराइड में ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से इसका वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। Similarly, the dipole moments of aniline, phenol, chlorobenzene, methoxybenzene are smaller than those of their aliphatic analogues due to the significant contribution of the following structures. अब ये इसी के सारे स्ट्रक्चर्स आ गए। इन स्ट्रक्चर्स में आप देखें एनिलीन, फिनोल, क्लोरोबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन। अगर इसी जगह पर आप मिथाइल एमाइन बना लेते हैं, CH3NH2 बना लें, फिनोल की बजाय CH3OH लगा दें, क्लोरोबेंजीन की बजाय मिथाइल क्लोराइड लगा दें, मिथॉक्सी की बजाय डाईमिथाइल ईथर आप अटैच कर दें, तो हम ये कहेंगे कि इनके डायपोल मोमेंट जो वेरी कर रहे हैं अल्काइल की निस्बत, उसकी रीज़न क्या होगी, उसकी रीज़न इनकी डीलोकलाइजेशन है या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है।
तो अच्छा, फिर ये तो वही सब का आ गया कि नाइट्रोबेंजीन की वैल्यू, फिर एनिलीन की वैल्यू और पैरा नाइट्रो एनिलीन की वैल्यू। ये इनके आप स्ट्रक्चर साथ से ड्रॉ कर लें। बेंजीन के ऊपर आप एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें, फिर एनिलीन में बेंजीन के ऊपर आप NH2 लगा दें, फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन में क्या हो जाएगा कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप और बिल्कुल नीचे उसके क्या आ जाएगा, ये एनिलीन ग्रुप आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यानी नाइट्रोबेंजीन की वैल्यू की 3.95, एनिलीन की वैल्यू की 1.53। जब ये दोनों ग्रुप्स इकट्ठे हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी और इसका रेजोनेंस इफेक्ट बोथ सपोर्ट टू ईच अदर, और इसकी वैल्यू जो है डायपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है आ गया। इसी तरह ये देखिए स्ट्रक्चर आ गया इसका। द वेरी लो basicity of the para-nitroaniline, much lower than that of aniline, is also explained on the same grounds. The electrons of amino nitrogen being delocalized over the entire molecule, including the oxygen atoms of the nitro groups. ये इसके इफेक्ट्स आ गए। बस ये आज का यही टॉपिक था। इसके रिमेनिंग जो है पॉइंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।